हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि रीजनिंग की 2 क्लास हो चुके हैं और आज तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं और इसमें मैं मिक्स क्वेश्चंस आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किस तरीके के पूछे गए, आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ये सेशंस आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसलिए आप सभी लोग इस क्लास को लगातार देखिए, तभी आप सभी लोगों को कुछ हासिल होगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूपीएसआई में आखिर रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक रहता है और रीजनिंग में क्वेश्चंस भी अच्छे पूछे जाते हैं और वेटेज भी बहुत अच्छा है। इसलिए आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से मेहनत करनी है और लगातार आप लोगों को वीडियोस देखना है। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आज का पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं। ये पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है पहला क्वेश्चन, यहां पर देखो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, आउल और यहाँ पर आउलेट और यहाँ पर गॉड और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर आउल उल्लू और यहाँ पर आउलेट मतलब उल्लू का बच्चा। इसी तरीके से गॉड बकरी और बकरी के बच्चे को यहाँ पर देखो, ये तो बोलेंगे किटन, क्योंकि ये तो है बिल्ली का, ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, ठीक है, बछड़े का होता है। अब बचा क्या, ऑप्शन डी, ठीक है। तो मतलब बेबी गॉड बोलते हैं हालांकि, लेकिन किड मतलब ये बच्चे को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। मतलब कहीं ना कहीं आप सभी लोगों को इनके बीच का रिलेशन देखना था, वही सेम रिलेशन इसमें अप्लाई करना था और आप लोगों को आंसर देना था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो, इसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, आप सोच रहे हो, आपको अगर नॉलेज होगी, उसकी मीनिंग पता होगी तो आप आंसर दे सकते हो। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ये भी आप सभी लोगों को दिया गया है, ठीक है। इसमें प्रश्न चिन्ह उस विकल्प को प्रतिस्थापित करें जो पहले युग में लागू तर्क का अनुसरण करता है, ठीक। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, टेरिबल एंड वंडरफुल, ये क्या है, अपोजिट वर्ड है एक दूसरे के, ठीक है। इसी तरीके से आपको सेल्यूबिलियस मतलब होता है, अगर आपको देखो, अगर मीनिंग पता होगी तभी आप इसका आंसर दे सकते हो, मतलब स्वास्थ्यवर्धक को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, नॉक्सियस, मतलब यहाँ पर ये स्वास्थ्यवर्धक होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये मतलब कहीं ना कहीं हानिकारक को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी, मतलब ये अपोजिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सीरीज का है और आप सभी लोगों को बता देते हैं कि आप किसी भी एग्जाम यूपीएसआई के अलावा भी बैठ जाएंगे ना, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। क्योंकि सिर्फ यूपीएसआई के लिए ही नहीं, आप मान सकते हैं कि और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे हो गया है ना, तो ये सेशन आपकी इंपॉर्टेंट है सभी प्रतियोगी परीक्षा, मतलब वनडे एग्जाम के लिए। जैसे कि मान लो आप सभी लोगों को ये सीरीज दी गई है, यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 27 और यहाँ पर क्या है 86, यहाँ पर 163 और इधर कितना दिया गया 258 और यहाँ पर कितना दिया गया 371। क्लियर। आपको नेक्स्ट नंबर फाइंड करना। आपने नोटिस किया कि बढ़ते क्रम में दिया गया, और मैंने हमेशा बोला है कि जब लॉजिक समझ में ना आए तो 2 नंबर के बीच का गैप निकालेंगे। अब यहां पर आप लोग इनके बीच का गैप निकालिए, ठीक, आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक क्या लगा। अब 86 में से 27 जाएगा तो कितना आएगा, क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है, तो 16 में से 7 जाएगा, मतलब यहाँ पर 9, और यहाँ पर 16 माना था तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा मतलब 5, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस 59 किया। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 13 में से 6 जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 होगा, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, अब 9, 16 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर कितना 77। क्लियर होगा, ठीक है। 7 6 13, इसके बाद यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना 8 8 16 163 मिलेगा। ऐसे इनके बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा, 3 बचेगा। ऐसे 5 यहाँ पर माना गया, और मतलब यहाँ पर 25 में से 16 जाएगा, मतलब यहाँ पर 95 होगा इनके बीच का डिफरेंस। ऐसे ही आप सभी लोग यहाँ पर भी ध्यान से देखें, तो यहाँ पर देखा कि 11 में से यहाँ पर 8 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, ठीक है। अब यहाँ पर 11 माना था तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1, इसके बाद 3 में से 2 जाएगा, तो मतलब 113। आप यहाँ पर भी नोटिस करेंगे एक चीज, तो यहाँ पर 59 में कितना ऐड किया जाए कि 77, तो अगर मैं बोलूं कि भाई इसमें प्लस 18 ऐड कर दिया जाए तो 8 और 9 कितना होगा 17, इसके बाद यहाँ पर 17 और 1, यहाँ पर 5 और 2 7। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आपने देखा तो यहाँ पर 18 ऐड किया तो 8 और 7 कितना हो जाएगा
15, इसके बाद यहाँ पर 1, 7 और 2 कितना, तो यही मिला। और यहाँ पर भी प्लस 18 हो रहा है, 8 और 5 13, इसके बाद यहाँ पर 1, तो 10 और 1 11। इसी तरीके से इसमें भी हम 18 ऐड करेंगे तो 8 और 3 कितना, 11 होगा कि नहीं होगा, ठीक है 11 हो जाएगा, 8 और 3 11। इसके बाद यहाँ पर 1, 2 और 1 कितना 3, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 131, ठीक है, क्योंकि यही होगा 8 और 3 कितना 11, इसके बाद यहाँ पर 1, तो 2 और 1 3 और 131 मिलेगा। और 371 में 131 जोड़ दोगे ना तो आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा 2, और इसी तरीके से 7 और 3 10, इसके बाद यहाँ पर 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 502 क्या ऑप्शंस में है, हाँ ऑप्शन है। तो मैंने ये बताया आप लोगों को कि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुरंत डिफरेंस निकाल के आप लोग कर दोगे। मैं बता रहा हूं कि जब भी नंबर सीरीज की मोस्टली यही लॉजिक लगता है, नंबरों का गैप निकालो, आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो +18 +18 +18 +18 बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, इस क्वेश्चंस को देखेंगे। इस क्वेश्चंस में क्या है, एक नंबर सीरीज दी गई है। अब देखो इसमें भी क्या है कि जो नंबर इंक्रीज हो रहे हैं ना वो एकदम कहीं ना कहीं मतलब बड़ी संख्याएं आ रही, 2 के बाद 7, 7 के बाद 24, मतलब जो इंक्रीज हो रहा है वो काफी बड़े लेवल पे हो रहा है। तो हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि 2 में अगर मैंने गुणा कर दिया 3 का तो मैं 7 के पास पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा, बिल्कुल पहुंचूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, +1 और कर दिया, तो यहाँ पर क्या मिल गया 7 मिल गया, ठीक मिला कि नहीं मिला। इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 7 में अगर मैं गुणा कर देता हूँ कितना होगा 21, 7 के 21 और यहाँ पर मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो कितना मिलेगा 24, क्लियर। अब इसी तरीके से 24 में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, ठीक है, और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 3 12, इसके बाद यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3 2 6 72 में कितना ऐड किया जाए कि 77 मिलेगा, तो भाई यहाँ पर 5 ऐड किया जाए तो 77 मिलेगा। मतलब आपने देखा कि मल्टीप्लाई 3 हो रहा है लेकिन ये विषम संख्या इस तरीके से बढ़ती जा रही है। ऐसे यहाँ पर अगर मैं देखूं कि 77 में गुणा किया 3 का तो यहाँ पर +7 करेंगे तो यही मिल रहा है कि 7 21 और यहाँ पर हाँ 238 ही मिलेगा। इसी तरीके से 238 में गुणा करिए 3 का तो कितना मिलेगा 3 8 24, 4 यहाँ पर 2 3 9 9 और 2 11, इसके बाद यहाँ पर 1 6 और 1 714। अब यहाँ पर देखो 1 3 5 7, ठीक 1 और 3 5 और 7, ठीक है। इसमें अगर मैंने 9 ऐड कर दिया तो 9 और 4 कितना 13, इसके बाद यहाँ पर 1 मतलब 723 क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया। इस क्वेश्चन को पढ़िए आराम से। इसमें ये जो क्वेश्चन है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया, ये इसको बोलते हैं सेंटेंस कोडिंग डिकोडिंग। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें ये पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा अंक आर को दर्शा रहा है, मतलब कौन सा अंक जो है इसमें से वो आर को दर्शा रहा है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यू का कोड 1 है, आर का कोड 2 है और कोड का मतलब 3 है। नहीं, ऐसे थोड़ी निकालना है, ठीक, इतना आसान नहीं है। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तीनों में कॉमन शब्द कौन सा है, तो आप बोलेंगे कि सर आर तो यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है, मैंने बोला ठीक है, यहाँ पर भी दिख रहा है आर, बिल्कुल आर यहाँ पर भी दिख रहा है, और तो कोई शब्द ऐसा नहीं है जो तीनों में दिख रहा हो, नहीं है। तो यहाँ पर एक नंबर ऐसा होगा जो तीनों में दिख रहा है, क्या 3 और 3, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कॉमन के हिसाब से कॉमन देखेंगे और आप सभी लोगों को समझ में आ जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन को पढ़िए। एक निश्चित कूट भाषा में यदि मदर को ये लिखा जाता है, मतलब MOTHER। देखो कोडिंग डिकोडिंग का लिखने का भी तरीका होता है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने इसको यहाँ पे नीचे लिखा HERMOT। अब जब मैं लिख रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि जो शब्द में ये लेटर थे वही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखो HER, मतलब ये 3 लेटर इधर आ गए, MOT ये इधर पहुंच गया, मतलब सिंपल सा लॉजिक लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर FAMILY का यहाँ पर कोड निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो है ILY 3 लेटर इधर आ जाएंगे और ये FAM यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, I
से स्टार्ट होने वाला, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब यहाँ पर देखो आई वाई वाई है, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है? ऑप्शन सी ILYFA। समझ में आ रहा है? जितने लोगों को समझ में आ रहा है एक बार सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन को पढ़िए आप, पढ़ लिया आपने। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके आधार पे हमें आंसर देना है। अब देखो इस क्वेश्चन में देखें, एक निश्चित पूर्ण भाषा में बैक को ये लिखा गया, मैंने बोला ठीक है, एग्जामिनर ने बोला BACK और इसका जो कोड दिया गया वो YEXP दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर मिक्सर का कोड ये दिया गया, तो मुझे बताना किसका, हाँ इसका बताना, फ्रॉम FROGS का, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, आपने यहां पर नोटिस किया कि B का अपोजिट क्या होता है, Y, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई अपोजिट याद करने के लिए। बॉय मतलब B का अपोजिट बाय, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, यहां पर A का कोड क्या दिया गया, E दिया गया, ठीक है। P का अपोजिट ये दिया गया, ठीक है। C का अपोजिट X, लेकिन A का अपोजिट यहां पर नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ फिर, M का अपोजिट N, I का अपोजिट यहां पे O दिया गया, ठीक है। दूसरा वाला जो है I9 और यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, देखो इसमें लॉजिक क्या हो सकता है, आप सभी लोग नोटिस करिए। अब आप सभी लोगों ने देखा कि यहां पर A ये वोवेल्स है, अगर आप लोग ध्यान से देखें A E I O U, ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो आप सभी ने देखा कि M का यहां पर क्या है, अपोजिट, लेकिन I क्या वोवेल्स, और I के बाद वोवेल्स कौन सा आता है, O, A के बाद वोवेल्स कौन सा आता है, E, तो A के बाद E है, ठीक। देखते हैं क्या यही लॉजिक है। T और यहां पर क्या दिया गया, X दिया गया और यहां पर C दिया गया, ठीक है। और T का अपोजिट G दिया गया और यहां पर U के बाद देखो फिर यहां से स्टार्ट हो जाएगा, A दिया गया, R का अपोजिट I, E का अपोजिट, E के बाद क्या आता है I, तो E के बाद I दिया गया। मतलब जो वोवेल्स थे ना उनमें बस ये सीक्वेंस लगा हुआ है, बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें अपोजिट दिया गया। तो F का अपोजिट क्या होता है, ये वोवेल्स तो है नहीं, तो उफ मतलब U का अपोजिट F, R का अपोजिट क्या होगा, I होगा। अब O दिया गया, O का अपोजिट क्या, अब जो O का अपोजिट नहीं, यहाँ पे वोवेल्स है, O के बाद क्या आता है U, तो O के बाद U आता है। अब G का अपोजिट क्या होता है, T होता है। S का अपोजिट क्या होता है, हाई स्कूल, तो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, UIUTH, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आ, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन ये वोवेल्स के आधार पे ये इस तरीके का लॉजिक इसमें लगा हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, कोडिंग डिकोडिंग का फिर से एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया। ये बिल्कुल यूपीएसआई के में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भाई नया क्वेश्चन कहीं अलग से इतने सिंपल कुछ लोग बोल रहे होंगे, नहीं, ये यूपीएसआई में का लेवल है। अब देखो यहाँ पे बोलिए, एक निश्चित पूर्ण भाषा में 20 TWENTY और यहां पर ध्यान से देखेंगे WT और यहां पर ENYT, W इधर आ गया, T इधर आ गया, पोजीशन चेंज हुई क्योंकि लेटर्स तो वही है, EN सेम है, सेम रख दिया, Y इधर आ गया, T इधर आ गया। अब हम यहां पर एनिमल ANIMAL, ठीक। अब आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखो, दो लेटर, N कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, A जो है वो इधर आ जाएगा, I जो है वो इधर आ जाएगा, M जो है इधर आ जाएगा, इसी तरीके से L इधर आ जाएगा, A इधर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, NAIMLA, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कुछ था क्वेश्चन में, नहीं था, इसलिए आप सभी लोगों को पढ़ना है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा देना है, ठीक। अब देखो ये क्वेश्चन को उड़ाओ, चलो सेकंड में देखते हैं क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सभी लोगों को करना है और बताना क्या आंसर होगा। क्वेश्चन को पढ़िए, जैसा बोला गया ड्रॉ करते चले जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये क्या है,
डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया गया है। अब देखो यहाँ पे एक लड़का उत्तर पश्चिम, सबसे पहले जब उत्तर पश्चिम दिमाग में आया तो आपको पता है ये क्या होता है नॉर्थ, ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है ईस्ट, ये क्या होता है वेस्ट, मतलब इसके बीच की दिशा नॉर्थ ईस्ट, इसके बीच की दिशा साउथ ईस्ट, इसके बीच की दिशा साउथ वेस्ट, इसके बीच की दिशा नॉर्थ वेस्ट। ठीक, अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे तो यहाँ पर आप सभी लोगों से ये बोला गया कि एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है, उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर, तो उत्तर पश्चिम यही है, तो मतलब यहां से वो क्या चला 7 किलोमीटर चल गया। ठीक, फिर बोला गया फिर दाएं मुड़ता है, ठीक है, दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ेगा तो मतलब यहां पर आप लोगों को देखना और 3 किलोमीटर, मतलब देखो जब हम टर्न लेते हैं ना तब 90 डिग्री का कोण बनता है। आप देखो उत्तर की तरफ भी जा रहे हैं तो मैं बोलता हूँ दाएं, तो इनके बीच में 90 डिग्री बना, ऐसे यहाँ पर भी मैंने बनाया 3 किलोमीटर यहाँ पर चल गया। फिर क्या बोला गया, फिर बाएं मुड़ता है, ठीक है, और बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चल गया। अभी क्या बोला गया, गंतव्य तक पहुंचता, लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तो 7 ये चला, 3 ये चल गया, 6 ये चल गया, तो 7 और 3 और 6 कितना होगा, 7 3 10 और 6 कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया सभी को? चलिए, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया, हो सकता थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप लोग सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आप सभी लोगों को डिस्कस करता हूं। यहाँ पे बोला गया एक व्यक्ति विभिन्न दुकानों, पहले पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है, ये बोला गया एक व्यक्ति विभिन्न दुकान ABCD और E से पैसा इकट्ठा करने के लिए अपने घर से निकला। ठीक, दुकान A से पैसे इकट्ठे करने के बाद वह दुकान B पर पहुंचता है, जो दुकान A से 12 मीटर पश्चिम में है। फिर दुकान C पहुंचने के लिए दुकान B से 5 मीटर दूर है, वह बाईं ओर मुड़ा, फिर उसने लगातार 2 बाएं मोड़ ली। इसके बाद यह जिसने वह दुकान A और B दुकान के मध्य से गुजरा, अंत में वह दुकान E पहुंचता है, जो दुकान B और दुकान A के मध्य से 3 मीटर दूरी पर उत्तर में है। दुकान C और E के बीच की दूरी ज्ञात करिए। इतनी रामायण आप सभी लोगों को ने पढ़ ली। अब देखो इस क्वेश्चन को यहाँ पर आप सभी लोगों को पूरा देखना है। यहाँ पे बोला है क्या है, A से पैसे इकट्ठे करने के बाद वह दुकान B पहुंचता है। ठीक है, B पहुंचता है, जो दुकान A से 12 मीटर पश्चिम में, कौन B, तो यहां पर मानो कि ये A है और ये B है। ठीक है, और यहां से 12 किलोमीटर चलता है, यही तो बोला गया, दुकान A से B पे पहुंचने के लिए 12 मीटर पश्चिम में। ठीक है, फिर दुकान C पहुंचने के लिए जो दुकान B से 5 मीटर दूर है, वह बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, और कितना दूर है 5 मीटर, 5 मीटर, और 5 मीटर है कि किलोमीटर दिया गया, मीटर दिया गया, तो यहां पर भी मीटर कर लो। ठीक है, किलो हटा दो। ठीक है, 12 मीटर और यहां पर 5 मीटर, वो है बाईं ओर मुड़ा। ठीक है, C पे पहुंच गया, C पे पहुंच गया। फिर क्या बोला गया, फिर उसने लगातार 2 बार बाईं मोड़ दी। ठीक है, 2 बार बाईं ओर मुड़ना है, जिससे वह दुकान A और B दुकान के मध्य से गुजरा। ठीक है, गुजर गया, मध्य से गुजरा B और A के बीच, मतलब 2 बार उसने फिर बाया मुड़ा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये 6 होगा, 6 मीटर होगा कि नहीं होगा, टोटल डिस्टेंस कितनी 12, और B और A के मध्य से गुजरा, मतलब कहीं ना कहीं इसकी बीच से गया होगा। यहां पर 6 तो यहां पर 6, तो ये कितनी होगी 6। ठीक, अब ये बोला गया कि भाई यहां पर ये D हो गया। अब क्या है, अंत में वह दुकान E पहुंचता है, अंत में ये दुकान E पे पहुंच जाता है, और दुकान B और दुकान A के मध्य से 3 मीटर की दूरी पर है। 3 मीटर की दूरी, तो ये 3 मीटर ये हो गया, A और B की मध्य 3 मीटर दूरी पर उत्तर में है, बिल्कुल उत्तर में है।
अब ये क्या पूछा गया, दुकान सी और ई के बीच की दूरी क्या होगी, सी और ई के बीच की दूरी, ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो, क्या होगा, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, तो आप बोलेंगे 5 मीटर, ऊपर कितनी 3, तो आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे वही लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो मतलब यहां पर मैंने वही 5 और 3 कितना होता है 8, तो मतलब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना 64, 6 का स्क्वायर कितना 36, ऐड करेंगे कितना मिलेगा 100। अब यहाँ पर भी जो स्क्वायर होगा वो इस तरफ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, कुछ नहीं था, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसी को फॉलो करते मैंने डायग्राम बनाया और आंसर निकाल दिया। कुछ था इस क्वेश्चन में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया है, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को पढ़िए, एन आई की इकलौती बेटी है, तो एन जो है वो आई की इकलौती बेटी है, यही बोलेंगे, ठीक है, एक जनरेशन नीचे बना दिया। फिर बोला गया आई की शादी जे से हुई, आई की शादी तो ये पति पत्नी होंगे, लेकिन अभी जेंडर नहीं पता। फिर आगे बढ़ा, अगर जे पिता है, अगर जे पिता है तो आई फिर जो है एन की मां होगी, क्योंकि पति पत्नी का रिलेशन है, तो एक फीमेल एक मेल होगा कि नहीं होगा, तो इसका जेंडर मुझे ऑटोमेटिक पता चल गया, क्योंकि जे जब पिता है। फिर क्या बोला गया, के का, तो के का एन से क्या संबंध है, ठीक है, अगर जे पिता है के का, जे पिता है के का, तो यहां पर के है, ठीक है, तो के का एन से क्या संबंध होगा, एन आई की इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है तो मतलब ये बेटी तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकती, तो ये क्या होगा, ये प्लस होगा। अब ये बताना है के का एन से संबंध, के जो है वो एन ये सेम जनरेशन में होंगे कि नहीं, तो यहाँ पर के जो है वो भाई होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाती जिससे दूसरे का भी पता चल जाता, जब इकलौती बेटी बोला तो ये बेटा होगा, अगर इकलौती नहीं होता तो होने के चांस तो इसकी बेटी के होने नहीं हो सकते थे ना, इसलिए उसने पहले क्लियर बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। इस क्वेश्चन को पढ़िए, समय आप लोगों को दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर पढ़ लिया, अब सॉल्व करो। बोला गया दी गई जानकारी ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर, a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, मतलब प्लस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पिता, माइनस जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माता, स्टार जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बहन, डिवाइड जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई को। ये एक समीकरण दिया गया, समीकरण दिया गया, तो देखो m स्टार n, स्टार का मतलब बहन, m जो है वो बहन है किसकी, n की, सेम जनरेशन में, n प्लस o, n जो है वो पिता है किसका, o का, O माइनस पी, O माइनस पी माइनस, तो वो क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि O का है से O माइनस पी, O माइनस पी मतलब O जो है वो माता है किसकी, P की, ठीक। अब आप सभी लोगों को बताना है O का M से क्या संबंध है, तो M का भाई कौन, ये O जो है इसकी भतीजी होगी, मतलब ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर हुआ, देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, जो क्वेश्चन में दिया गया वो आराम से मैं बस ड्रॉ करता चला जाता हूं, आंसर अपने आप मिल जाता है। तो क्वेश्चन को सही से समझिए कि पूछा क्या गया, उसी के आधार पे आप क्वेश्चन का डायग्राम बनाते चले जाइए, आंसर आपको मिलता चला जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मान लीजिए एक शब्द दिया गया, शब्द के पहले और दूसरे अक्षरों के स्थान बदल दिए जाए, इसी तरह से तीसरे और चौथे को आपस में बदल दिया जाए, पांचवें और छठे को, आगे इसी तरीके से, ठीक है। मान लो मैंने एक शब्द लिख लिया, ये जो दिया गया PERSPIRATION, बोला क्या गया, इसको और इसको, तो यहाँ पर E और इधर P, इसको और इसको बदल दिया, तीसरे और चौथे को तो S और R, इसको बदला I, यहाँ पे बदला P, यहाँ पे बदला A और इधर R, यहाँ पर I, यहाँ पर T, इधर N, यहाँ पर O। पूछा क्या गया, इस प्रकार बने नए शब्द में बाएं से छठा, ये देखो आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है, राइट होता है, और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है।
बाएं से छठा बताना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आंसर हो गया पी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 5 हैं जिनकी ठीक पहले 1 है? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि ये पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो यहां पे क्या बोला गया? ऐसे कितने 5 हैं? 5 देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और तो कोई 5 है नहीं। ठीक है, 5 इसमें कोई छूट तो नहीं रहा है। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि ठीक पहले 1 हो। ठीक पहले 1, 5 के पहले 1 हो गया। 5 के पहले 3 है, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, 5 के पहले 1 है तो 1 पेयर ये करेगा, ये तो हो नहीं सकता। 5 के पहले 3 है, अब 5 के पहले 1 है, ये जरूर 1 पेयर मिलेगा। 5 के पहले 1 है, 1 पेयर ये करेगा। 5 के पहले 3, तो ये तो हो नहीं सकता। अब कितने मिल गए? 1 2 3 4, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, हमें ये भी देखना था कि ठीक पहले 1 हो। ये क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, इस क्वेश्चन को देखिए क्या बोला गया इस क्वेश्चन में। पढ़िए आप लोग, थोड़ा सा हो सकता है स्पीड में आप लोगों को ले जा रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्वेश्चन। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप को निरूपित करती है? कौन सी संख्या केवल डेस्कटॉप एंड लैपटॉप? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, जो स्क्वायर है वो लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो है ये लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें डेस्कटॉप और देखना है। डेस्कटॉप मतलब ट्रायंगल जो है वो डेस्कटॉप, तो हमें ऐसे नंबर को देखना है जो लैपटॉप में प्रेजेंट हो और डेस्कटॉप में, क्योंकि हमें केवल डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो कौन सी संख्या? ये यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये एक संख्या है 5, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो स्क्वायर में भी प्रेजेंट है और ट्रायंगल के अंदर भी है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और बताइएगा क्या आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोगों को दिया गया है, आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ लिया आप लोगों ने। यहां पे बोला गया आर का अर्थ जोड़, क्यू का अर्थ गुणा, एस का अर्थ घटा। देखो एक समीकरण दिया गया 28, पी का मतलब ही क्या है? पी का अर्थ विभाजित, तो मैंने डिवाइड कर दिया 7। आर का मतलब ही क्या दिया गया? जोड़ कर दिया। अब यहां पर 3, क्यू का मतलब ही क्या दिया गया? गुणा, और यहां पर 2। पहले इसको सॉल्व करें, फिर एस का मतलब क्या दिया गया? एस का अर्थ मतलब घटाना, और यहां पर 12। अब यहां पर देखो 7 को 28 4, ठीक है, 7 को 28, और यहां पर 6, और यहां पर -12, माइनस में आएगा इसका आंसर। 6 और 4 10 -12, मतलब यहां पर माइनस का 2 आएगा। ऑप्शन देखो ऑप्शन बी मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया, अच्छा अलग है, ठीक है। यहां पर देखो ए का अर्थ प्लस, तो हमें जहां पर भी समीकरण में ए दिखेगा वहां पे प्लस कर देना, तो मैंने प्लस कर दिया। यहां पर 6, सी का अर्थ क्या दिया गया? गुणा दिया गया, और यहां पर 3, ए का अर्थ क्या दिया गया? प्लस दिया गया, और 7, बी का मतलब बी का अर्थ माइनस, और यहां पर 5। अब समीकरण को सॉल्व कर दो, सिंपल सा समीकरण आराम से सॉल्व कर दो। यहां पर क्या है? 19 और 6 25, 25, 7 और 3 10, और -5। ठीक है, अब यहां पर देखो कितना हो जाएगा? 250, -5 यहां पर कितना हो जाएगा? ठीक है, तो यहां पर 245 इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। बताओ ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंडों में उड़ा दोगे। ठीक है, इसलिए इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करना, क्योंकि प्लस माइनस करना था, और आराम से आप सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया कि जे और एफ उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है। दाएं छोर से शुरू करते हुए एफ बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ रहा है।
दाईं ओर से शुरू करते हुए एफ जो है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ जाता है, ठीक है, बाईं ओर से 10वें स्थान पर एफ, ठीक है। और बाएं छोर से शुरू करते हुए जे जो है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है, ठीक है, जे जो है वो दाईं ओर से 9वें स्थान पर है और एफ जो है वो, ठीक है। अब एफ जो है वो जे के ठीक दाईं में, एफ जो है वो जे के ठीक दाएं, ठीक है, एफ जो है वो जे के ठीक दाएं, ठीक। और पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं ये आप सभी लोगों को निकालना है, तो आराम से इस क्वेश्चन का आराम से आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, ठीक है। एफ बाईं ओर से 10वें स्थान पर आ जाता है और ठीक है, एफ जो है दाएं ओर से शुरू करते हुए एफ, तो भाई सीधा सिंपल है, 10 और 9 कितना होगा, आपस में ऐड करेंगे कितना मिलेगा, ठीक है, 19। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि हमें एक तरफ से दाएं और बाएं से जब हमें पोजीशन पता चल गई है तो 10 और 9 कितना हो जाएगा, 19। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर करना है और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, ए जो सबसे बाईं ओर है और वह 8 स्थान दाईं ओर चलता है, ए जो सबसे बाईं ओर है वह 8 स्थान दाईं ओर चलता है और वे दोनों दाएं छोर पर पहुंचते हैं, ठीक है। ए जो है वो बाईं स्थान पर है और 8 स्थान आगे चलता है तो 9वें स्थान पर पहुंच जाएगा। पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, 9 टोटल, दाएं सिरे पे पहुंच गया तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन क्या है, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यहां पर देखो 28 और 539 उन क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे 28 दिया गया है ना, तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 2 और 8 कितना होता है, 10, ठीक, 10 होता है कि नहीं होता। अब 10 होता है तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए ये 10 है, 2 को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 5 और 3 + 9। अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर इस क्वेश्चन में 3 और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो यहां पर कितना हो गया, 6, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाँ 9 और 3 12 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 6। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे क्या आंसर होगा। 1 2 3 4, अच्छा ये बताना है कि अगली छवि कौन सी आएगी। पहली छवि ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी कौन सी आएगी। तो एक बार ये ऊपर फिर नीचे, ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर जाएगा एरो, ठीक है। एक बार इस तरीके की आकृति है, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर इस तरीके से, फिर क्या है, ठीक, ये 2 पॉइंट नीचे की तरफ है, फिर ऊपर की तरफ हो गया, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ होंगे। तो ऐसे आप सभी लोगों को बताना है और ये संख्या बढ़ती जा रही है, 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसके बाद 6 वाली होगी। सबसे पहली बात नीचे तो होगा नहीं, ये वाला है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 4 है इसलिए ये गलत है, 1 2 3 4 5 ये गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। पहली आकृति जो है वो नेक्स्ट आएगी, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताना क्या आंसर होगा। अब यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे 19 और यहाँ पर कितना दिया गया, 400। अब यहाँ पर देखेंगे तो 19 और 1 कितना होता है, 20, और 20 का स्क्वायर कर दिया भाई कितना हो जाएगा, 400। ऐसे यहाँ पर 6 दिया गया और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो भाई 6 + 1 कितना होगा, 7, और 7 का स्क्वायर कितना, 49। तो इसमें क्या टाइम वेस्ट करना, सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें क्या बताना है, उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पर एक आप लोगों को कुछ लेटर्स दिए गए, ऐसे लेटर्स को देखना है जो चार मतलब डिफरेंट हो, मतलब असंगत बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे बी और ई, बी में कितना ऐड किया जाए कि ई मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर 3 ऐड किया जाए। एम और पी, एम में कितना ऐड किया जाए 3, तो यहाँ पे पी मिलेगा। इसी तरीके से एल में कितना ऐड किया जाए
तो जे मेरे एन की नंबर वैल्यू 12 और जे देखो 10, तो यहाँ पे -2 हो रहा है। बाकी सभी में देखो इसमें भी +3 हो रहा है, इसमें भी +3 हो रहा है, तो डिफरेंट क्या है एल जे, क्योंकि इसमें -2 हो रहा है, इसलिए ये क्या है इस ग्रुप से बिल्कुल अलग है। यही पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था? तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखो क्वेश्चन को सेकेंडों में उड़ाना है ना। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, वह विकल्पों को चुने, जो दिए गए विकल्पों में से एक असंगत शब्द, संख्या, अक्षर एवं। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ट्रक दिया गया, बाइसिकल दिया गया, मोटरसाइकिल दी गई, कार दी गई। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ट्रक, मोटरसाइकिल और कार, इनमें सभी में ईंधन का उपयोग करते हैं, लेकिन ऑप्शन बी क्या साइकिल में यहाँ पर ये ईंधन का उपयोग करते हैं नहीं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, इसलिए भाई बाइसिकल को ज्यादा प्रेफर करें। लेकिन आजकल इतने लोग हैं भाई, कौन चला रहा है इतने, कहीं मतलब पास में भी जाना होगा तो कार से जाएंगे, है ना, कोई मोटरसाइकिल से जाएगा। लेकिन बहुत जरूरी है आज के टाइम ये अपने आप को फिट रखना है, स्वास्थ्य के लिए इंपॉर्टेंट। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 24, डाइस का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से मैं पूछा क्या है, 4 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, 4 के विपरीत आप लोगों को बताना है। अब 4 के विपरीत अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, 4 6 3, 4 6 5, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहली और दूसरी तीसरी डाइस को देखो, यहां पर हम ये देखते हैं कोई भी एक सतह कॉमन, जैसे यहां पर ध्यान से देखा 4 और यहां पर भी 4, बाकी तो डिफरेंट है, तो हमने क्लॉकवाइज आगे बढ़े। 4 के बाद क्या है 3, 3 के बाद 6, 4 से आगे बढ़े तो 4 के बाद क्या है 1, 1 के बाद क्या है 5। हमें 4 का विपरीत बताना, 6 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 1, तो 4 का अपोजिट 2। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन हो गया। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को करना था। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही आप सभी लोगों को आंसर देना था। सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसा इस क्वेश्चंस में नहीं है कि भाई आप लोग सॉल्व ना कर पाए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को। कौन सी संख्या 4 के विपरीत है, तो आप सभी लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे 25 का ए। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा, सॉल्व करेंगे सभी लोग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, क्या आंसर होगा। देखो इस क्वेश्चन में ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन दिया गया। इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आप सभी लोगों को बता देते हैं। इनइक्वालिटी में अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एन और यहाँ पर क्या है आई। अब देखो इनकी मुलाकात कराते हैं कि एन बोलता है आई से कि भाई मैं आप लोगों से मिलने आऊंगा, मतलब आप लोगों से नहीं, मान लो इसके कोई मित्र है, ठीक है, और एन ने वादा कर दिया कि चाहे आंधी आ जाए चाहे तूफान आ जाए लेकिन मिलने जरूर आएंगे। चलो ठीक है, देख लेते। तो ये रास्ता है, ठीक है, वादा तो हर कोई करता है, निभाता तो बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एन क्या आई से मिल पा रहा है, तो देखेंगे एन ये, ठीक। अब एन देखो यहाँ पर एन डी के पास जैसे ही आगे बढ़ रहा था, डी ने गेट बंद कर दिया। भाई साहब मेरे यहाँ से एंट्री नहीं है, डी ने बोला, ठीक है, इसलिए यहां से तो आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक। एन जो है वो के पे पहुंचा, वो एन जो है वो ए पे पहुंचा, ए के बाद यहाँ पर कहीं ए है नहीं, ए के बाद एस पे पहुंच गया, लेकिन मिलने किससे जाना था, मित्र कौन है, आई, ठीक है। ए पे पहुंचा, एस पे पहुंचा, काम बना नहीं बना, ठीक है। तो भाई यहाँ एंट्री नहीं हो पा रही है, एस कहीं इधर प्रेजेंट होता तो हो सकता कि उम्मीद थी, इसलिए ये क्या है, मुलाकात इसकी अधूरी रह गई, ठीक है। अब अगले जन्म में मुलाकात हो तो हो जाए, लेकिन इस जन्म में इसकी मुलाकात अधूरी रह गई। अब यहाँ पर ए जो है वो सी से मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। ए ने बोला, इसने भी वादा कर दिया कि मैं मिलने आ रहा हूं, तो भाई ए ने बोला कि सी से कि मैं आ रहा हूं मिलने, तो भाई आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखें, ए जैसे ही आगे बढ़ा एन, तो एन ने बोला कि भाई साहब मैं नहीं मिल पाया तो आपको कैसे मिलवाऊंगा, तो एन ने भी क्या कर दिया, गेट बंद, मतलब यहां से एंट्री रोक दी। अब ए फिर एस पे पहुंचा,
लेकिन एस से काम नहीं बनेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों क्या है, दोनों की मुलाकात अधूरी रह गई। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे, ना तो इसका फर्स्ट ना ही सेकंड अनुसरण करता है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे बोला गया भारत में बन रहे सभी मोबाइलों में जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। पूर्वानुमान, भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों की बिक्री ज्ञात है। भारत में दूसरा कोई मोबाइल इतना नहीं बनता जितना कि जूम। ठीक, एबीसीडी में आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आप सभी लोग यहाँ पर देखें, भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों की बिक्री ज्ञात है पूर्वानुमान, और भारत में दूसरा कोई मोबाइल इतना नहीं बनता जितना कि जूम। देखो ये बोला कि भारत बन रहा है सभी जूम ब्रांड की सब बिक्री सबसे अधिक, तो इसका मतलब भारत में बिकने वाले सभी मोबाइलों की बिक्री ज्ञात है, पता है उसके बारे में, तभी तो बता रहे हैं कि जूम ब्रांड की बिक्री सबसे अधिक है। इसका मतलब हमें सभी मोबाइलों की बिक्री के बारे में जानकारी। तो पहला तो पूर्व अनुमान सही, लेकिन यहाँ पे बोला कि भारत में दूसरा कोई मोबाइल इतना नहीं बनता। भाई इसमें प्रोडक्शन की बात तो नहीं की गई कि इतना नहीं बनता, ठीक है, इसलिए ये हो गया गलत। इसलिए इस क्वेश्चन केवल पूर्व अनुमान फर्स्ट अंतर्निहित करता है। पूर्व अनुमान मतलब दिमाग में आपने जो कथन बोला उससे पहले आपने क्या सोचा होगा, मतलब कल्पना, ठीक है, कल्पना के बारे में, मतलब कल्पना के बारे में ही सोचना है, कल्पना क्या की होगी आपने वो आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। यहां पर बोला गया कि दी गई श्रेणी में निम्न में से कौन सी संख्या गलत है, गलत बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन में डिफरेंस निकालिए, 248 182 कॉमा यहां पर 127 83 और यहां पर कितना 52 28। अब इनके बीच का डिफरेंस निकालो, घटते क्रम में दी गई ना, तो भाई 8 में से 2 गया 6, 14 में से 8 गया 6, ठीक है 66, और यहां पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो भाई -66। यहां पर देखा तो यहां पर क्या होगा, 12 में से 7 जाएगा 5, ठीक, और यहां पर कितना 3, 8 में से 3 गया 5, तो -66 -55, ठीक है। तो यहां पर भी क्या -44 हो रहा है क्या, 17 में से 4 जाएगा, नहीं सॉरी 17 7 में से 4 जाएगा 3, और इसी तरीके से 12 में से 4 जाएगा 8, ठीक है, 4 3 7 8 4 12। यहां पर देखो -33 हो रहा है क्या, क्योंकि घटते क्रम में 66 55 44 33, तो यहां पर 3 में से 3 जाएगा कितना, यहां पर देखो, ठीक है, घटा नहीं तो है, तो यहां पर 52 गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत संख्या निकाल ली थी मैंने, डिफरेंस निकाला, उसी के आधार पर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी आकृति कंप्लीट करेगी ये बताना है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को पूर्णतः कंप्लीट करेगा, तो भाई ये एक सर्किल इस लाइन को इस तरीके से कनेक्ट करेगा, और ये लाइन ऐसे और ये इस तरीके से, ठीक है, और आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा ब्लैक पोर्शन होगा ऐसा, और ये भी ब्लैक पोर्शन होगा। अब आप लोगों को देखना है ऐसी कौन सी आकृति दिख रही, क्या सर्किल दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये वाला तो गलत हो गया। अब ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें ये बीच वाली लाइन कहाँ गायब है ना, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। तो हमें ऐसे ऑप्शंस को देखना था जो आकृति को कंप्लीट कर दे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताओ, यदि संख्या अनुक्रम 4 5 8 7 9 6 3 2 4 5 6 9 सभी विषम संख्याओं में 2 घटा दें, ठीक है, विषम में 2 घटा देंगे। फिर बोला गया सभी सम संख्या में 2, सब में 2 घटा देंगे। फिर बोला गया फिर नए अनुक्रम को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही में कर देंगे। तो बाईं ओर से 5वीं संख्या क्या होगी, ये आप सभी लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। आप लोग पढ़िए अच्छे से और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या आंसर होगा, ठीक है। अब आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि संख्या ये दिया गया 4 5 8 7 9 6 3 2 4 5 6 9, यही दी है। इसमें क्या बोला गया, विषम में 2 घटा देना और सभी सम संख्या में 2 घटा, ठीक है। सभी में तो ऐसे ही बोल देते कि सभी में 2 घटा दो, तो 2, इसमें 3, इसमें 6, 7 में से 5, 9 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 7, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1, 2 में से 0, और यहाँ पर 4, ठीक है, 4 में 2 जाएगा 2, और यहाँ पर 5 में से
2 जाएगा 3, 6 में से तो 4 और यहाँ पर 9 में से तो 7। अभी क्या बोला गया, क्रम में व्यवस्थित करना है और बाईं ओर से 5वां बताना है। तो भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 7, तो मैंने 7 ले ली, 2 है संख्या। इसके बाद 6 आएगी, 6 और तो नहीं है कहीं पे, नहीं है, ठीक है। 6 के बाद यहाँ पर देखिए 5 है क्या, हाँ है, 5 है, ठीक है। 5 के बाद क्या होगा, 4, तो 4 ले लिया, ठीक है। और भाई 4 ले लिया, और इसके बाद यहाँ पर क्या है, 3। आपको वैसे क्या बताना है, बाईं ओर से, मतलब बाईं ओर से 5 मीटर, 1 2 3 4 5, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो मतलब आप सभी लोगों ने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा कि भाई आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए और काफी लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, सही कर लिया होगा कि ऐसा कुछ क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत, अवरोही मतलब अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया और आंसर आप लोगों को बाईं ओर से। तो ये क्वेश्चन जो था ये लास्ट क्वेश्चन था, और आप सभी लोगों को क्लास कैसी लगी एक बार वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। और सभी लोग, बहुत ही बेहतरीन क्लास है, आप सभी लोग डेली ज्वाइन करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर नया आप सभी लोग सीखेंगे। इसलिए इस क्लास को देखने के साथ साथ आप लोगों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने अपने मित्रों के साथ शेयर भी करनी है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ओके, टेक केयर, थैंक यू।